हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को जितने भी नॉमेनक्लेचर था लास्ट कीटोन तक वो कंप्लीट हो गया था। हम एक बारी देख लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पार्ट जो नॉमेनक्लेचर का था वो कवर अप करा था। मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करवा दिए थे। हमने एल्केन पढ़ लिया था, एल्कीन पढ़ लिया था, फिर एल्काइन के बाद एल्कोहल, हैलोजन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन। मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मैं कुछ डॉट स्ट्रक्चर पेंडिंग रख रहा हूं। वो डॉट स्ट्रक्चर ये रहे। अब हमारे पास इनके डॉट स्ट्रक्चर बनाने को आते हैं, तो मैं इनके डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा। देखो, अगर मैं पहला C2H6 का डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, हमें तरीका एक क्या यूज करना है, C2H6 है। ओके, कोई बता सकता है ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है? अब ये कैसे आइडेंटिफाई करें? चलो जरा वापस जाते हैं टॉपिक पे। जनरल फॉर्मूला लिखवाया था ना एल्केन का, जनरल फॉर्मूला लिखवाया था एल्कीन का, एल्काइन का, इवन आपको अल्कोहल और एल्डिहाइड का भी लिखवाया था तरीका बताने के लिए। ये सब कुछ ऑलरेडी लास्ट क्लास के अंदर कवर अप हो चुका। तो ऑब्वियस सी बात है, हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन डबल से ज्यादा है, CnH2n+2 वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो ये कौन हुआ? एल्केन। एल्केन होता है तो क्या करूंगा, कार्बन से, एक सेकेंड, मैंने तो डायरेक्ट बना दिया। एक बारी मैं पहले बता देता हूं मैंने किस तरह से क्या करा। 2 कार्बन, फिर ये एल्केन है, इसके लिए मैंने 2 कार्बन बनाए। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। अब भाई कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 4 4 4 हो जाने के बाद क्या लगाना है? बस मुझे लीजिए बच्चों, हो गया हमारा काम। C2H6, ये मुझे C2H6 मिला। अब बात आती है मुझे, लेकिन बनाना तो ये स्ट्रक्चर नहीं है, वो तो डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। डॉट स्ट्रक्चर तो अभी भी पूरा नहीं हुआ। आपको कुछ नहीं करना, आपको यही स्ट्रक्चर लेना है, बॉन्ड को छोड़ के अब बाकी काम करते जाओ। बॉन्ड को छोड़ के, एक बॉन्ड बना होता है 2 इलेक्ट्रॉन से, बॉन्ड को आप इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करते जाओ। एक, मैंने हर किसी के लिए डॉट ही यूज करा, नहीं जरूरी नहीं है कि मैं डॉट ही यूज करूं बच्चों। आप क्रॉस भी यूज कर सकते हो, जैसे हाइड्रोजन के लिए डॉट और कार्बन के लिए क्रॉस भी यूज कर सकते हो। अब अगला काम क्या है? अगला काम है सर्कल। भाई सबसे पहले सर्कल किसके पूरे करेंगे? ऑब्वियस ही बात है, हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा। ये जरा ध्यान से देखना, हाइड्रोजन क्या हुआ? कंप्लीट। बचा कौन? कार्बन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4, ये वाला। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? एक इस हाइड्रोजन से लिया, दूसरा इस हाइड्रोजन से लिया, तीसरा इससे लिया और चौथा कार्बन से लिया।
देखिए 8 हो गए। सेम यही क्या करने वाला है, 1 2 3 4। बच्चों सर्कल तो किसी के परफेक्ट नहीं बनने वाले, बनेंगे तो ऐसे ही टेढ़े मेढ़े। हो गया हमारा डॉट स्ट्रक्चर पूरा। आपने बस क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर को बनाने के बाद क्या रिप्रेजेंट करना है, आपने डॉट्स बना दिए बॉन्ड की जगह, और बस सर्कल करना देखना है भाई, वो तो खुद ही करना पड़ेगा। बस ये आइडेंटिफाई करके कि ये किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो बस उनके इलेक्ट्रॉन को सर्कल के अंदर इनक्लोज करके रखना है हमने। अब एक और चीज, हम यहां पे काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इसके पास टोटल कितने कोवलेंट बॉन्ड है। अब अगर मुझे वो फाइंड आउट करना है कि इसके पास टोटल कितने कोवलेंट बॉन्ड है, बस गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 7। अब आप लोग ट्राई करो C2H5OH का और C2H4 का, इन दोनों के डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को बच्चों 30 सेकंड का टाइम देता हूं, देखो कौन कौन कितना कंप्लीट कर पाता है, जल्दी से शुरू करो। ओके बच्चों, टाइम खत्म हो गया आप लोगों का। मैंने सबसे पहले दिया C2H4। देखो C2H4 क्या है, एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्कीन है। अब मुझे इसका स्ट्रक्चर में क्या करना है, ये C2H4 है एल्कीन, 2 कार्बन, पहले नाम लिख लेते हैं, इथीन, 2 कार्बन है इथ, एल्कीन है तो इन, 2 कार्बन है, इन है तो डबल बॉन्ड, 2 3 4 2 3 4। बस अब मुझे क्या करना है, इन्हें डॉट्स में कन्वर्ट करना है। बस यही डॉट में कन्वर्ट होगा।
उसके बाद कार्बन का इलेक्ट्रॉन रह गया एक। हाइड्रोजन को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। ये कार्बन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? 3 के साथ, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। काउंट कर सकते हो, सर्कल में टोटल 8 ही आ रहे होंगे। 4 बीच में है, 2 हाइड्रोजन के साथ, 2 दूसरे हाइड्रोजन के साथ, 8 हो गए। सेम यही चीज ये करेगा। कुछ बच्चे पता क्या देखो गलती करते हैं, एक बार जरा देखना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अरे आप लोग काउंट तो करो कि सर्कल के अंदर 8 आने चाहिए। चलो ध्यान से देखो तो सही, इसलिए मैंने आपको क्या बोलता हूं, तरीका क्या यूज करो। तरीका क्या यूज करने के लिए कहता हूं, मैं कहता हूं सबसे पहले देखो कि ये किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ, इससे इलेक्ट्रॉन लो। फिर दूसरे हाइड्रोजन के साथ, फिर बना रहा है कार्बन के साथ, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने बने? 3। मिला दो सबको, लीजिए, आपका गलत होगा ही नहीं। लेकिन अगर हाँ सीधे गोले गोले बनाने में लग रहे हो तो गलती हो जाती है कभी कभार जल्दीबाजी में। एग्जाम टाइम में यही करते हो कि जल्दी जल्दी खत्म करे पेपर, तो जल्दबाजी के चक्कर में ही गलतियां होती हैं। और कुछ बच्चे भूल जाते हैं गोले कैसे बनाने थे, गोले के चक्कर में फिर गोला मिल जाता है। तो इस चीज़ पे याद रखना, गोले बनाने का तरीका क्या है। ये देखो कि सराउंडिंग क्या, हमारा जो बॉन्ड है वो किस किस के साथ हो रहा है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंटली याद रखना। बचे हमारे ये 2 स्ट्रक्चर। बच्चों आप लोग ट्राई करना, ठीक है, और आप लोग बाद में मुझसे पूछ सकते हो। जैसे मैंने आपको बता रखा है, मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। आप लोग चेक करवाने के लिए कि सर हमारा स्ट्रक्चर सही है या नहीं, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर्स के रिगार्डिंगली। स्ट्रक्चर से एक बारी मैं दोबारा आप लोग को बता रहा हूं कि मैंने स्ट्रक्चर अभी क्या क्या पढ़ाए हैं। मैंने आपको एरोमेटिक पढ़ा दिया है, बेंजीन एक ही एग्जांपल है, एक ही पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना। मैंने आपको साइक्लिक चेन पढ़ाई है, नहीं पढ़ाई साइक्लिक चेन, बस बताया था, पढ़ाया नहीं है कुछ भी। बाकी हमारे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, हैलोजन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड जो था हमारा 4th, कीटोन, साइक्लो, एल्केन। ये कौन पढ़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर है। कितने बच्चों को पता है कि साइक्लो एल्केन का नाम तो नहीं पता होगा, लेकिन यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड एनसीईआरटी में है। चलो सुनो बच्चों, साइक्लिक का मतलब होता है कि क्लोज चेन स्ट्रक्चर, जो कैसा हो, जहां से शुरू हो रहा हो वहीं पर आके क्या हो जाए। ओके, मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या मेरा एक कार्बन साइकिल बना सकता है? 2 बना सकते हैं? कितने बनाएंगे? कम से कम 3। कैसे? देखो
एक कार्बन, दो कार्बन, ठीक है। बन गई साइकिल। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। कितने हुए? 4। भाई बची हुई जगह पे हमेशा क्या लगाते हैं? कितने कार्बन? 3। क्या बोलते हैं 3 को? प्रॉप। बॉन्ड कौन सा? सिंगल डबल? ऑब्वियसली बात है सिंगल, से क्या लगाऊंगा? इन। साइक्लिक फॉर्म में तो नाम के आगे पहले क्या लगा दूंगा मैं? साइक्लो। अभी भी एक गलती है, मैंने पी को कैपिटल लिखा है। पी कैपिटल नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए? स्मॉल। जानबूझ के लिखता हूं ताकि आप लोग गलती समझो क्या कर सकते हो। ये पॉइंट क्लियर? अगर मैं आपको बोलूं कि साइक्लो पेंटेन बनाना है, कैसे बनाओगे? ट्राई करो। 10 सेकेंड है बच्चों आप लोग के पास। चलो बच्चों टाइम खत्म। 10 सेकेंड तो इतने ही होते हैं। चेक कर लेना आप, जिसने जितना भी करा है बस उसे समझना। मैंने क्या बोला था, क्या बनाना है? साइक्लो पेंटेन। साइक्लो 1 2 3 4 5 5 कार्बन बना दिए मैंने साइक्लिक फॉर्म में। बच्चों ज्योमेट्रिकल शेप बनानी आती है? बस वैसे ही तो बनाना है। ये कौन सी शेप बन रही है? ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बना तो आप इसे, पता है क्वेश्चन में अगर खाली मान लो कभी ट्रायंगल आ गया और पूछ रहे बताओ ट्रायंगल का नाम, तो ट्रायंगल का नाम का मतलब होता है साइक्लोप्रोपेन। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन की स्टडी की केमिस्ट्री, ट्रायंगल का मतलब होता है साइक्लोप्रोपेन। अगर मैं इनऑर्गेनिक में चला जाऊंगा, ट्रायंगल का मतलब होता है हीट। मैथमेटिक्स में चला जाऊंगा तो ट्रायंगल ट्रायंगल ही है, वहां पे ट्रायंगल ट्रायंगल है। देखो साइंस में देखो। ओके, ये कितने कार्बन? 5। कोई बता सकता है ये शेप कौन सी? पेंटागन। तो पेंटागन का मतलब पता है, यहां पे हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत नहीं होती। लाइक याद करो बेंजीन का स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन दिखा रहे थे, तो कृपया करके याद रखना बच्चों, आपको साइक्लिक कंपाउंड में जरूरी नहीं है कि आपको क्या शो करें, हाइड्रोजन। और मैं बता दूं 2020 के अंदर क्वेश्चन पता क्या आया था? चलो पहले मैं स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लूं। हर एक कार्बन दो दो बॉन्ड ही बनाएगा बस, इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। साइक्लोपेंटेन का डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। साइक्लोपेंटेन या साइक्लोहेक्सेन, इनमें से कोई एक, इनका डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। चलो डॉट स्ट्रक्चर आप लोग ट्राई करना, मैं इसका आंसर आप लोगों को जब मैं PYQ प्रैक्टिस कराऊंगा तब दूंगा। सो साइक्लिक वाला कंपाउंड भी हमारा क्लियर। बट एक सेकंड, जरा जनरल फॉर्मुला देखिए इनका क्या आ रहा है। चलो इनका फॉर्मुला देखिए, जनरल फॉर्मुला तो बात की बात है। C3 बच्चों, C3H6 का मतलब क्या होता है?
प्रोपीन, साइक्लोप्रोपेन, प्रोपीन, साइक्लोप्रोपेन। अगर मान लो बाय चांस अभी हम रिएक्शन पढ़ जाए, अगला टॉपिक हमारा क्या होगा जो मैं पढ़ाऊंगा, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में अगर खाली ये फॉर्मूला दे दो तो यहाँ पे तो दो दो फॉर्मूले सेम, हम कैसे करेंगे आइडेंटिफाई? फंस गए हम तो, है ना? फंस गए या नहीं फंसे बताऊंगा मैं। एक क्वेश्चन देखो, वैसे बहुत पुराना क्वेश्चन है, इवन मैंने पीवाईक्यू के अंदर वो क्वेश्चन डाला भी नहीं है, बट 2012 के अंदर इससे रिगार्डिंगली क्वेश्चन आया था। मैं लिटरली बता रहा हूँ बच्चों, 2014 से पहले कार्बन एंड कंपाउंड के क्वेश्चंस जो रिएक्शन के बेसिस पे आते थे, उन्हें अटेम्प्ट करना ही बहुत बड़ी बात होती थी। ये पूरा का पूरा चैप्टर आता था सिर्फ 6 मार्क्स का। 6 मार्क्स में से एक क्वेश्चन ऐसा होता था, अटेम्प्ट करना बड़ा मुश्किल होता था बच्चों के लिए। क्यों? इतना घुमा फिरा के कॉम्प्लेक्स कर देते थे। अगर क्वेश्चन बच्चों के समझ में आ गया और कंसेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन यूं हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में नहीं आया या क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो भाई आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। कार्बन की वेटेज आप लोग की पता बड़ी क्यों है? क्योंकि आपका पीरियोडिक टेबल डिलीट हो चुका है। पहले पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन ज़्यादा आते थे। रीज़न ये था कि पीरियोडिक टेबल में आप एक भी चीज़ रट्टा मार ही नहीं सकते। आपके पास 2-3 लॉ होती थी, वो 3 लॉ रट लो। उस लॉ को रटने के बाद आपके पास रटने के लिए कुछ है ही नहीं। 90% वो सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट के बेसिस पर है। कंसेप्ट आता है तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं तो कोई रट्टाफिकेशन काम ही नहीं आएगा, वेस्ट है। तो मोस्टली क्या होता था, क्वेश्चन उसमें से आ जाते थे जिसकी जैसे कार्बन की वेटेज हो जाती थी कम। अब बेचारा वो चैप्टर बचा नहीं तो कार्बन ऑटोमेटिकली वेटेज में बढ़ गया। और तुम्हारा बेनिफिट ये हुआ कि वेटेज के साथ साथ मुश्किल टाइप के क्वेश्चंस को एवरेज बेसिस पे देते हैं। ठीक है, लेकिन जब मैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा या अभी टॉपिक पर आऊंगा तो मैं एक वो वाला क्वेश्चन जरूर आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। देखो बच्चों, पता नहीं कितने से ज़्यादा कितना मुश्किल पेपर आ जाए, आसान भी आ सकता है, बट इस साल के देखो चांसेस थोड़े से हैं कि पेपर आसान ना आए। पेपर कंपैरेटिवली लास्ट 3 इयर्स से थोड़ा सा मुश्किल बने, क्योंकि साइंस का पेपर काफ़ी टाइम से इजी बन रहा है मैथ के कंपैरिजन में। तो मे भी इस साल शायद थोड़े तुम्हारे चांसेस, तुम्हारी किस्मत थोड़ी सी ख़राब ना हो जाए, इसलिए हम थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चलेंगे। ओके, अभी मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चन कराता हूँ नेमिंग के अकॉर्डिंग, देन हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों मैं पीछे वाली स्लाइड्स पे ही करवा रहा हूँ क्वेश्चन, तो जब आप ये क्वेश्चन देखोगे तो याद रखना स्लाइड नंबर 15 पर हो रहे हैं ये। आपके पास क्वेश्चन कैसे आता है? ठीक है, मैंने आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, हैलोजन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड सब पढ़ाया। हर एक ग्रुप जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, सेम रहेगा, बस 2 कॉन्जुगेटिव जो कार्बन है उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, CH2 का, और 14U एटॉमिक मास। कितना? इस सीरीज को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। अब क्वेश्चन क्या आएगा आसान वाले, लाइक क्वेश्चन है कि बताओ थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ CnH2n-2। क्वेश्चन है थर्ड मेंबर ऑफ
homologous series of group Cn H2n minus 2. देखो भाई, जितने भी बच्चे आंसर दे रहे हैं प्रोपाइन, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर रॉन्ग. पहला मेंबर कौन होता है? इथ. अगर मिथ से स्टार्ट कर रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी चल रही है, कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह से चल रही है. इथ से स्टार्ट होता है ये, तो पहला इथ, दूसरा प्रॉप, तीसरा ब्यूट. तो मेरा थर्ड मेंबर हुआ ब्यूट. और ये कौन सी फैमिली? एल्काइन. तो आइन, ब्यूटाइन. लीजिए, समझ में आया? क्वेश्चन है अगला, सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन. सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन, ब्यूटेनॉन. क्योंकि पहला मेंबर तो प्रोपेनॉन होता है ना. बस यहीं पे तो कंसेप्ट समझ रहे हैं. इसी टाइप से तो क्वेश्चन आएंगे. या फिर आपको क्या बोलेंगे? नाम बताओ, क्या नाम है इसका? पहला पार्ट नहीं, क्वेश्चन यहां खत्म नहीं होता. नाम बताओ इसका, और फिर इसके नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज का जो स्ट्रक्चर होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा. पहला पार्ट नाम बताओ इसका, दूसरा पार्ट इसके आगे जो आने वाला है, ठीक है, इसके उसका फॉर्मूला क्या होगा. और आपको फॉर्मूला पूछा गया तो आप लोग फॉर्मूला ही बताओगे बच्चों. तो कोई मुझे बताएगा इसका नाम क्या है? C3H8O. ओके, पहली बात, ये एल्केन है. क्या है? एल्केन के साथ ऑक्सीजन तो कौन? अल्कोहल. यही बताया था. अगर एल्कीन के साथ ऑक्सीजन तो कौन? एल्डिहाइड. कीटोन हम नहीं बोलेंगे, हम अभी एल्डिहाइड पे, वैसे वो नहीं आता. क्योंकि यही है, इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाएगा. आप लोगों को अल्कोहल के बारे में आएगा या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड. भाई दो ऑक्सीजन है, साफ साफ आइडेंटिफाई करो. किसी और ग्रुप में आप लोगों ने पढ़ा कि दो ऑक्सीजन आते हैं, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्या? इतना सा छोटा सा काम तो हो ही सकता है हमारा. ओके, ये है प्रोपेनॉल. इसका नेक्स्ट मेंबर कौन होगा? ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला C4. अब फॉर्मूला लिखना है तो ऐसे नहीं लिखोगे. वैसे तो मुझे बस इसके अंदर CH2 ही तो ऐड करना है, तो ये C4H10O हो जाएगा. बट मुझे तो इसका फॉर्मूला लिखना है एग्जैक्ट. ये लिखूंगा तो ये फॉर्मूला नहीं है, जो एक्चुअल फॉर्मूला है मुझे वो लिखना है. बस भाई जो एक H है वो यहां शिफ्ट कर दो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H9OH. और मैंने इनके जनरल फॉर्मूला लिखवा भी रखे हैं, तो वहां से आप फॉर्मूला याद कर सकते हो फॉर्मूला लिखने के लिए. अब मेनली
ऐसे नाम आ सकते हैं। एंड लिटरली बच्चों ये मैं अपने आप बना के नहीं दे रहा, प्रीवियस ईयर में ऐसे नाम आए हैं जहाँ पे आपसे पूछा गया इनके नाम बताओ, और सिर्फ आधे मार्क के क्वेश्चन है ये मत सोचना कि ये 3 आ गए तो 3 नंबर, नहीं भाई, ये मोस्टली क्वेश्चन आता है 2 मार्क में या 1 मार्क में। रेयर चांसेस है कि आपको किस में दे देंगे, ये 2 मार्क में, ज्यादातर आपका 1 मार्क में ही रहेगा और हाफ मार्क के अकॉर्डिंग आएंगे एक एक। नाम बताना शुरू करो बच्चों। हाँ जी बच्चों, तो अब मुझे इन्हें आइडेंटिफाई करना है। अब आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप लोग ये ऑब्जर्व करोगे कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कौन सा है, सी, 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं, 2 ऑक्सीजन जहां पर आ रहे हैं वो कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने पहले ही क्या लिख दिया, सफिक्स लिख दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि यहाँ पे डबल बॉन्ड का इससे पहले कोई नहीं आएगा तो सब सिंगल बॉन्ड होंगे, तो अब क्या लिखोगे, एन। अब यहां पे क्योंकि यही एक कार्बन है और मैं इसे ही काउंट करूंगा तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, नाम क्या बना। अगर आप आगे से लिखना नहीं जानते तो पीछे से लिखना शुरू करो, कंपेटिवली ज्यादा आसान रहेगा और तुम्हारे चांसेस गलत होने के कम से कम होंगे। दूसरा देखो CHO आ गया, क्या लगाते हैं, अल से पहले हमेशा क्या आएगा, अन, ठीक है। कितने कार्बन, मैं इसे भी काउंट करूंगा, 3, क्या बोलते हैं, नाम क्या बना, प्रोपेनॉल। CO बीच में आ रहा है, CO का मतलब कीटोन, क्या होता है मेरा, ऑन, 1 नहीं, ऑन। अंत तो हमेशा लगेगा ही लगेगा, 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं, लीजिए आप ऐसे आराम से सबके नाम बना सकते हो। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको समझने हैं। अब मान लो क्या हुआ, ये नाम दे दिया और बोलेंगे स्ट्रक्चर बनाओ, तो रिवर्सिबल भी हो सकता है। तो इस तरह से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं बच्चों। अब इन सब के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी होमोलोगस सीरीज समझा दिया, क्वेश्चन भी बता दिए, आइसोमराइजेशन। देखो एनसीईआरटी के अंदर स्पेसिफिकली टॉपिक नहीं है आइसोमराइजेशन का, लेकिन बहुत बारी ये ऑब्जर्व किया गया कि क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई अब हम एक छोटे से टॉपिक को छोड़ें और मान लो बाई चांस क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, तो अपना ही नुकसान है। तो एक वो छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं ताकि बाद में अपना नुकसान ना हो। आइसोमराइजेशन का मतलब क्या होता है, फिनोमिना टू हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला, but different chemical structure. Is called isomerization phenomena, ठीक है। एंड जो भी मेरे कंपाउंड होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन एज, आप कंपाउंड को आइसोमर बोलोगे, फिनोमिना आइसोमराइजेशन। एग्जाम्पल, आइसोमर ऑफ ब्यूटेन।
आइसोमर बनाना सीखो। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? 1 2 3 4। ये ब्यूटेन है। मैं ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आप लोगों को एक कार्बन को उठाना है, ठीक है, और ब्रांचिंग करनी है। ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है? कॉर्नर पे नहीं जोड़ना। काफी बच्चे क्या सोचते हैं, ये ऐसे है ना, आपको बस क्या करना है, ये कार्बन जो है एक कॉर्नर से हटाना है, और अगर आप सोचते हो कि आप इसे ऐसे लगा दोगे, तो अगर आप चेन, ये फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक चेन है, मैं चेन को अगर ऐसे भी कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ रहा है, तो रहेगी तो वही चेन की चेन है ना। लेकिन अगर मैं चेन में से ऐसे कर दूं तो ये क्या क्रिएट हो रही है, तो मुझे बस एक ब्रांच बनानी है। तो यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या क्रिएट करने वाले हैं, ब्रांचिंग। तो ये तो ब्रांच नहीं है। ब्रांच के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, जो भी सेंटर में कार्बन हो, अब वहां पे कार्बन को जोड़ दो। अब देखो हाइड्रोजन लगाओ, रूल वही, 4 बॉन्ड। फॉर्मूला चेक कर लो बच्चों, ये क्या है, C4 और ये C4H10। कुछ अलग है? नहीं। नाम इसे हम बोलते हैं एन ब्यूटेन, क्योंकि चेन है। ये क्या है, 1 2 3, भाई 3 को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। क्या है, प्रोपेन। ये तो प्रोपेन है, ये तो ब्रांच है ना। ब्रांच को मैं कैसे लिखूंगा, ये मेरा एक कार्बन क्या बन रहा है, ये ब्रांच बना रहा है। क्या बना रहा है, ब्रांच। ब्रांच वाले को कभी भी मेन के साथ नहीं काउंट करोगे आप लोग। हमें ज्यादा डेप्थ में नहीं आना, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं समझाऊंगा। ये ब्रांच है, ब्रांच वाले को आप मेन चेन के साथ जोड़ोगे नहीं। मेन चेन का नाम लिख दिया प्रोपेन, ब्रांच। कितने कार्बन, एक कार्बन को क्या लिखोगे, मैथ। अब भाई ये जो हमारा मैथ है, इसके पास, बेचारे के पास 4 हाइड्रोजन तो है नहीं, 3 हाइड्रोजन है, और बना भी ये सिंगल बॉन्ड रहा है, तो जिसकी वजह से ये कमी शो कर रहा है। और ब्रांच पे जब भी कोई ग्रुप होता है तो वो एल्केन नहीं होता, क्या होता है, एक और ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। और हम हमेशा सफिक्स में क्या यूज करते हैं, पीछे के नाम एल्क को हटा के, तो मैं यहां पे क्या लगाऊंगा, नाम समझ में आया। मेन चेन, प्रॉप, ब्रांचिंग में एक कार्बन, मेथ। ब्रांचिंग वाले पे हमेशा नाम क्या लगेगा, आइल, मिथाइल। लेकिन कितने नंबर पर है, 1 2 3, ये मेरा 2 नंबर पे, 2 मिथाइल प्रोपेन। नाम उल्टा बनाएंगे ना, अभी आप लोगों के लिए बेनिफिट है। हायर क्लास के अंदर नहीं रूल चलेगा। हायर क्लास में तो आपको प्रॉपर रूल होते हैं, अच्छी तरह से सीखने पड़ेंगे। यहाँ पर अभी हम इतनी हायर क्लास में नहीं है, यहाँ पर हमें नाम ऐसे ही करने हैं, क्योंकि आप लोगों से पता है इनके नाम पूछे जा सकते हैं कि बताओ इसका नाम क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये मेंशन है। इसके अलावा कोई और नाम ऐसे ब्रांच में नहीं पूछा जाएगा। अब जैसे आइसोमर किसके आते हैं, बच्चों किसी को IUPAC की फुल फॉर्म पता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री।
ये वाला जो नाम होता है ना, ये कौन सा नेम है? आयुपैक। इसका ना एक कॉमन नाम भी होता है, क्या? आइसोब्यूटेन, आइसोमर ऑफ पेंटेन। क्या बोलेंगे हम इसे? C5N। बस बच्चों याद रखो, स्टेट चेन में बस क्या लगा रहा हूं मैं, तो अगर क्वेश्चन भी कभी N पे आ रहा है तो कंफ्यूज मत होना, वो पेंटेन ही है, बस वो क्या बता रहा है कि इसकी लॉन्ग चेन है, मतलब वो एक मॉलिक्यूल नहीं है, क्या है? बहुत सारे मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो चेन फॉर्म में है। दूसरा क्या है मेरे पास? 1 2 3 4। अब आप बोलोगे ब्रांच 2 है यहां पे, तो मैं यहां पे बना दूं और एक यहां पे बना दूं। एक सेकेंड, मेरे पास 2 कार्बन है ना, काफी बच्चे करेंगे चलो सर हमने ऐसे बनाया, सुनना जरा ध्यान से। स्ट्रक्चर बन गया, चलो नाम शुरू करें। सबसे पहले क्या लिखूंगा? लॉन्ग चेन क्या है? लॉन्ग चेन किसकी है? ब्यूट। क्या लिखूंगा? कैपिटल या स्मॉल लेटर? स्मॉल लेटर। ब्यूटेन। ब्रांचिंग है किस चीज की? मिथाइल की। कोई बता सकता है ब्रांचिंग कितने नंबर पर है? दूसरे नंबर पे, तो मिथाइल ब्यूटेन। कॉमन नाम? अब काफी बच्चे क्या करते हैं, बच्चों यहां पे मैं हाइड्रोजन नहीं लगाऊंगा, मैं ऐसे ही समझा रहा हूं। काफी बच्चे ये स्ट्रक्चर बना देते हैं कि ये रहा तीसरा आइसोमर, ये गलत है। क्यों गलत है समझाता हूं। 4 कार्बन ब्यूटेन, मिथाइल। पता है, मेरी बात सुनो, नंबरिंग जहां से भी पास पड़े वहां से स्टार्ट होती है। यहाँ पे पास कहाँ था? इधर से, तो नंबरिंग मैंने स्टार्ट करी 1 2। वहाँ पे पास कहाँ से? यहाँ से, तो 1 2। बात तो एक ही है, अलग कहाँ हुआ? बात तो एक ही है। आप चाहे लेफ्ट से देखो चाहे राइट से देखो, वो तो प्रोस्पेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव क्या होगा? जहाँ से पास पड़े। ये नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप लोग हो, मैं अपने अकॉर्डिंग देख के चलूँगा, तुम बोलोगे सर हम अपने अकॉर्डिंग देख के चलेंगे। ऐसे नहीं होता। यहाँ पे एक रूल बोल दिया, रूल बोला जहाँ पास से वहाँ से गिनो, तो पास से गिनूंगा तो दोनों तो क्या आ रहे हैं? सेम ही आ रहे हैं। सेम आ रहे हैं तो हम तो फंस जाएंगे। तो दैट्स वाई ये स्ट्रक्चर गलत है। क्या कोई और आइसोमर बन सकता है इसका? एक और आइसोमर बनेगा भी तो इसका। तीसरा, मैंने क्या करा? 3 बनाए और 2 ऊपर नीचे कर दिए। ब्रांचिंग में जितनी मर्जी कर सकता हूं, है ना। अब लॉन्ग चेन कितने कार्बन? 3। क्या बोलोगे 3 को? प्रोपेन। ब्रांचिंग कितनी? 2।
दोनों दोनों सेम है अलग है? भाई दोनों सेम है तो मैं पहले क्या लिखूंगा? मिथाइल। दोनों सेम है, क्या लिखूंगा? मिथाइल ही है मेरे पास, लेकिन क्या है, दो है और दोनों सेम है तो डाई। बच्चों अगर अलग होते तो मैं अलग अलग नाम लिखता, फॉर एग्जाम्पल वो तुम्हारा आएगा नहीं, जैसे मिथाइल है और इथाइल है ना, तो वहां पे अल्फाबेट देखता मैं, पहले इथ आएगा बाद में मिथ आएगा, लेकिन ये लिटरली बता रहा हूं ये 200% नहीं आएगा, इसलिए मैं वो चीज समझाऊंगा यही नहीं। हमारा जो पेपर में आएगा हम बस उस पर फोकस करेंगे। डाइमिथाइल, क्योंकि दो है और सेम है, कितने नंबर पर आ रहे हैं? 2 है ना। बच्चे क्या करते हैं? 2 डाइमिथाइल, गलत है अभी भी। अरे भाई दो है ना, आपने तो एक का ही नंबर लिखा, दूसरे का नंबर कौन लिखेगा? 2,2 डाइमिथाइल। अब आप में से ना बहुत सारे बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, हमारे टीचर ने हमारे को ऐसे नाम करा है, ऐसे और डिफिकल्ट नेम तो नहीं आ सकते? नहीं आ सकते, सीबीएसई में नहीं है 10th क्लास के लिए। आपका अगर नाम आएगा तो जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ना आपके पास, ये 2 स्ट्रक्चर आइसोमर में, इस 2 के अलावा कोई तीसरा स्ट्रक्चर आपका आइसोमर में नहीं आएगा। हाँ बताता हूं एक क्वेश्चन क्या आ सकता है आइसोमर का और एक्स्ट्रा, ये इनके अलावा और नहीं आएगा। वो जो क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा पीवाईक्यू में, जब मैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा। कुछ तो सस्पेंस मैं भी रखूं ना थोड़ा सा। तो यहां पे हमारा आइसोमर खत्म होता है, अब शुरू होती है हमारी क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोग बस कंसेप्ट समझना। कंबशन क्या है मेरे पास? कंबशन का मतलब क्या है? आपके पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है, कोई भी, आप उसे क्या कर रहे हो? बर्न कर रहे हो। मैं इसे क्या लिखूंगा? बर्न इन दी प्रेजेंस ऑफ O2। ये प्लस NCE का मतलब मेरी लैंग्वेज में प्रेजेंस है, प्लस NCE का मतलब प्रेजेंस। तो ये क्या बनाएगा हमेशा? CO2 प्लस H2O प्लस हीट स्लैश लाइट। मतलब मैंने आपको रिएक्शन बोली, मैंने बोला कि मीथेन की बर्निंग है, क्या लिखोगे? CH4O2 गिव CO2 प्लस H2O। मैंने आपको बोला अल्कोहल की बर्निंग है, यानी कि इथेनॉल की बर्निंग है, तो क्या लिखोगे? C2H5OH प्लस O2 क्या देगा मुझे? CO2 प्लस H2O। ठीक है। फिर मैंने बोला कि मेरे पास इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड को हम क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं, क्या देगा मुझे वो? CO2 प्लस H2O प्लस हीट या लाइट। तो मतलब ये वाली रिएक्शन सबसे आसान नहीं है, आसान नहीं है। बैलेंस कौन करेगा? बैलेंस कौन करेगा भाई? बैलेंस भी तो करनी है ना। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस हमारा यही है। दूसरी क्या है? ऑक्सीडेशन। बच्चों ऑक्सीडेशन में क्या होता है? पहली बात मैं पूरी रिएक्शन बता देता हूं, है क्या ये। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक using of ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? अल्कलाइन
पता है कभी कभार क्वेश्चन में कैसे आ जाता है, ऐसे, मतलब NaOH का मतलब एल्कलाइन, यानी कि KMnO4 तो मैं डाल रहा हूं लेकिन किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। उसी तरह से दूसरा रिएजेंट क्या होता है, एसिडिफाई K2Cr2O7। बच्चों इनके नाम प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लेना, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। मैं दोबारा नाम बोल रहा हूं, नाम नोट करके रख लेना, इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। काफी बार क्या होता है, फॉर्मूला नहीं आता, नाम आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या है, तो ये नाम याद रखने बहुत जरूरी है। ये कैसे गिवन हो सकता है, HCl K2Cr2O7। अब बात आती है रिएक्शन की, रिएक्शन कैसे होगी। अल्कोहल जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 OH। अगर मैं इसके अंदर क्या ऐड कर रहा हूं, एसिडिफाई K2Cr2O7 या फिर KMnO4, ये मुझे हमेशा क्या देगा, Cn, फिर इसका जनरल फॉर्मूला तो हमने पढ़ा ही नहीं, कुछ पढ़ा क्या हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला। आओ तो चलो क्रिएट करते, जनरल फॉर्मूला क्रिएट करना कोई मुश्किल चीज नहीं है। चलो कोई एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, CH3COH, है ना, ये क्या हो जाएगा, CnH2n-1 COOH। मैंने क्या बताया था, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले सिखाऊंगा, फॉर्मूले याद हुए। मैंने इससे पहले भी केमिस्ट्री की रिएक्शनों में क्या बिना फॉर्मूला के रिएक्शन करवाई भाई, एक्सेप्शन की तो मैंने भी हाथ जोड़ ली, नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, रट्टा मारना ही पड़ेगा, नो चॉइस। यहां पर आपका रट्टाफिकेशन वाला काम ही नहीं है, कंसेप्ट समझो ना बच्चों। अब मैं क्वेश्चन समझाता हूं, ये हो गया फॉर्मूला। आपको क्वेश्चन में बोला कि मेरे पास ये स्ट्रक्चर है C2H6O, ठीक है, बोल रहे हैं इसके अंदर एसिडिक K2Cr2O7 मैंने ऐड करा। अब आपको अगर ये फॉर्मूला याद है, बस आपको ये देखना है, अरे ये C2 है ना, C2 है, तो मैं Cn क्या लिखूंगा, C2H 2 into 2 -1 COOH C2 एक सेकेंड, ये हाँ सॉरी, फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा। Cn-1 तो ये हो जाएगा C1 H3COH, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं ना, CH3। एक तो हुआ ये फॉर्मूले वाला मेथड भाई, एक तो क्या हुआ ये एथेनोइक एसिड, ये फॉर्मूले वाला मेथड। एक जो बच्चा अच्छी तरह से सीख चुका है नाम, मतलब जिसको सिर्फ और सिर्फ ये बोला जाए कि ये स्ट्रक्चर है, फटाफट से नाम बताता यूं 1 सेकंड के अंदर, उसके लिए क्या तरीका, क्या है रिएक्शन,
ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मेरे पास मीथेनॉल है, मैं मीथेनॉल का ऑक्सीडेशन करूंगा तो क्या मिलेगा? इथेनॉल का करूंगा तो इथेनॉइक एसिड, प्रोपेनॉल का करूंगा तो बस आपको फॉर्मूले तो बनाने हैं। ये उनके लिए जिनको फॉर्मूले बनाने में दिक्कत होती है, तो भाई ये जनरल फॉर्मूले याद कर लो, जनरल फॉर्मूले याद कर लो, बस वैल्यू पुट करनी है, काम हो गया आपका। तो देयर आर टू मेथड, एक जिसको स्ट्रक्चर फॉर्मूला इतनी अच्छी तरह से आ चुका है उसको कोई ट्रिक नहीं चाहिए, जिसको नहीं याद हो रहा, जिसके पास भाई नई चॉइस है, तो फिर ये चॉइस है, आप ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है? एडिशन रिएक्शन, बड़ी आसान। ये क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ unsaturated hydrocarbon into saturated हाइड्रोकार्बन। तो मैं यहाँ पे कन्वर्जन कर रहा हूँ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ठीक। रिएक्शन क्या होती है? मैं सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ेंगे एल्कीन की। अगर मैं एल्कीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड करता हूं, किसकी प्रेजेंस में? निकल। निकल एक कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन को जाके इनहेंस करेगा, उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। एक एग्जांपल जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। अगर मैं आपको 2 गिलास पानी दे रहा हूं, उनमें 2 चम्मच चीनी डाली, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूं कि एक चम्मच के साथ चीनी को घोलना और एक ऐसे ही घोलो, कौन सा जल्दी घुलेगा? ऑब्वियसली बात है चम्मच वाला। चम्मच पानी में घुली क्या? रिएक्शन को क्या करा उसने? इनहेंस। वो कैटलिस्ट है, जाएगा रिएक्शन भी फास्ट करेगा और वैसा का वैसा वापस भी आ जाएगा। बच्चों ये क्या बनाएगा हमेशा? फॉर्मूला देखो, ये क्या होता है? CnH2n ना, और ये क्या बनाता है? CnH2n, बस CnH2n, CnH2n+2। एक बात बताओ, मैंने क्या करा? यहां पे कितने हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूं? तो 2 ऐड करके लिख तो दिया मैंने। अगर आप एग्जाम्पल भी, चलो देखो, मैंने बाकी के एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करे, यहां पे लिख के दिखा रहा हूं। मेरे पास C2H4 है, भाई हाइड्रोजन ऐड ही तो करना है आप लोगों ने, हाइड्रोजन ऐड ही तो करना है। C2H4 है, C2H6 हो जाएगा, दैट्स इट, खत्म रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन, अब लास्ट रिएक्शन में क्या है मेरे पास? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? किसी की जगह लेना, सब्स्टिट्यूट करना। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या पढ़ना है? बच्चों इस रिएक्शन का एक और नाम क्या होता है? हाइड्रोजिनेशन। हमें यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्लोरीनेशन पढ़ना है। क्लोरीनेशन यानी कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन एटम इन एल्केन in the presence of sunlight। एक चीज जरा ध्यान से सुन लो, बहुत ज्यादा। रिएक्शन मैं किसकी कर रहा हूं? Cl एटम का क्या हो रहा है? किसके अंदर? एल्केन के अलावा और किसी के अंदर ये रिएक्शन नहीं हो सकती। यानी कि अगर अनसैचुरेटेड है तो रिएक्शन
पॉसिबल। ध्यान से सुन लेना क्योंकि इसके रिगार्डिंगली क्वेश्चन आएगा, जो मैंने बोला था ना बहुत मुश्किल वाला क्वेश्चन, वो यहां पर पूछूंगा। अब रिएक्शन क्या होती है? एल्केन, एल्केन का जनरल फॉर्मूला नहीं, हम जनरल फॉर्मूला छोड़ते हैं यहां पे इतना मुश्किल नहीं है, बस आप सुनो। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे CH4 है प्लस Cl2, किसकी प्रेजेंस? कभी कभार ना सनलाइट का सिंबल ऐसे आ सकता है H म्यू, तो ये मत सोचने लग जाना कि भाई ये क्या कौन सी नई चीज आ गई, मतलब सनलाइट ही है, कुछ ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो मीथेन में अगर मैं क्या डाल रहा हूं? Cl2, तो क्या होने वाला है यहां पर? यहां पे एक क्लोरीन क्या होगा? एक क्लोरीन जाएगा और एक हाइड्रोजन की जगह ले लेगा। एक क्लोरीन जाएगा, एक हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, क्या बनाएगा? CH3Cl। अब एक सेकेंड, क्या क्या बचा खुद देखो, एक H बचा और एक Cl बचा, दोनों आपस में मिल जाएंगे। मैं ये रिएक्शन कब तक कर सकता हूं? जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन हट ना जाए। जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन, एक बार हुई, 2, 3, कितनी बार टोटल रिएक्शन होगी? 4 बार। ये रिएक्शन रुकेगी नहीं, रोकना पड़ता है क्योंकि ये तो होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, है ना। अब मैंने आपको बोला जैसे ये स्ट्रक्चर है, खैर इतना ज्यादा नहीं आता आप लोगों का, वो हायर क्लासेस में यूज होगा। आपके पास जैसे मान लो क्वेश्चन आया C4H10 प्लस Cl2, क्या बनेगा? अब जरा ध्यान से देखो, क्या हमने ये रिएक्शन है, क्या यहां पे हैलोजन है? नहीं, एक ही है। तो साफ सीधी पहले बात ये समझ जाना, ये तो कौन है? एल्केन। और एल्केन के अंदर क्या ऐड कर रहा हूं मैं? तो दैट मीन ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, और कोई रिएक्शन है ही नहीं। क्या बनेगा? C4H9Cl प्लस नाम क्लोरो ब्यूटेन। मैं आपको ऑलरेडी नोमेनक्लेचर सिखा चुका हूं, तो नोमेनक्लेचर में दिक्कत नहीं। अब आपके पास क्वेश्चन आता है, एक कंपाउंड है X, है ना, ये कंपाउंड X का नाम, जहां पे ये क्वेश्चन हो ना सबकी शक्लें बन जाती है कि क्यों है। एक कंपाउंड है X, अब ये जो X कंपाउंड है, इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है C3H6। ये सनलाइट की प्रेजेंस में, ये तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है कंपाउंड Y। आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि कंपाउंड X कौन है, कंपाउंड X कौन है। बेटा वो ब्रैकेट नहीं है, वो जस्ट फॉर्मूला मैंने ऐसे ही लिखा है। करेक्ट। द आंसर जो मुझे एक बच्चे ने दिया यहां पे, शौर्य ने आंसर दिया है, आंसर इज सर साइक्लोप्रोपेन। मैंने यही तो बोला था बच्चों कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं एक मुश्किल क्वेश्चन है, सोचना है। हमने पढ़ा सर ये वाली रिएक्शन तो खाली एल्केन करता है, ये तो सिर्फ और सिर्फ कौन कर रहा है? एल्केन। एल्केन के अलावा और कोई ये रिएक्शन याद करो ना, मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया था। कौन है? साइक्लोप्रोपेन। लास्ट ये 2012 के अंदर ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन 2 मार्क का था। पहला रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए और बस ये एक्स आइडेंटिफाई करने के लिए, दैट्स इट। आपसे वाई का नाम नहीं पूछा जाएगा, ठीक है?
क्योंकि वो है नहीं सिलेबस में, तो जो नहीं है वो नहीं पूछा जाएगा, इसके रिगार्डिंगली था। ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्केन के साथ ही होती है, खाली एल्कीन के साथ नहीं। बच्चे क्या करके लिख कर आ रहे, एक्स है प्रोपीन। अरे ये तो ध्यान दो, प्रोपीन एल्केन ही रिएक्ट करेंगे, एल्कीन के साथ तो रिएक्शन ही नहीं हो सकती सब्स्टिट्यूशन, जो मैंने पढ़ाई है, ठीक है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो यहां पर हमारी रिएक्शन सारी की सारी क्या होती है, कंप्लीट होती है, सिर्फ और सिर्फ बेस रिएक्शन का, कि इस रिएक्शन का मतलब क्या है, इस रिएक्शन का मतलब क्या है, इस रिएक्शन का मतलब क्या है। मैंने अभी आपको सिर्फ और सिर्फ मीनिंग बताया, इनके अंदर जो हर एक रिएक्शन की एक स्पेसिफिक डेप्थ है, वो डेप्थ नहीं बताई है। वो डेप्थ में क्या क्या कंसेप्ट आते हैं, क्या कुछ है, फिर हमारे पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पढ़नी है इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड की, एंड देन सोप एंड डिटर्जेंट। तो इसके लिए हम एक और क्लास अभी लगेगी, जिसके अंदर हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो बाकी जितना भी पेंडिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना कवर अप करेंगे। ठीक है बच्चों।